हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। हमारे यूट्यूब चैनल ABC ट्यूटर सर फॉर जॉब्स एंड एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम क्लास कंटिन्यू कर रहे थे ग्रामर की, तो अब इसमें जो टॉपिक है नेक्स्ट वाला वो है प्रीपोजिशन। उसका कुछ पार्ट रह गया है जो कि अपन क्लियर करेंगे, ठीक है। तो अभी हम जो करेंगे वो है प्रीपोजिशन। तो सबसे पहले प्रीपोजिशन क्या होता है, कहाँ यूज होता है, ये हम पढ़ेंगे। तो इसका डेफिनेशन दिया हुआ है। इसमें डेफिनेशन क्या कह रहा है कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन डिनोट्स द रिलेशन, द पर्सन और द थिंग रेफर्ड इट हैज़ विद समथिंग एल्स। ठीक है। तो ये जो है प्रीपोजिशन कहाँ यूज किया जाता है, नाउन के आगे, प्रोनाउन के आगे, है ना। और जो एक्शंस होते हैं उनके आगे इसका यूज किया जाता है। ओके, ठीक है। तो इसमें डेफिनेशन में ऐसा हमको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, रूल्स क्या है, रूल्स देख लेते हैं एक बार। जो रूल्स वाला पार्ट है, there is simple rule about the preposition, and unlike most rules this rule has no exception. A preposition is followed by a noun, it is never followed by a verb। ठीक है, किसी नाउन के द्वारा ये फॉलो किया जाता है, किसी वर्ब से फॉलो नहीं होता है। दिस ओनली सिंगल रूल इज दिस हियर। ओके, ठीक है। तो ओके, उसके बाद में क्या है, चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल दिया हुआ है, आई वुड लाइक टू मूव नाउ, आई वुड लाइक टू मूव नाउ। इस तरह से इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ओके, इम्पॉर्टेंट क्या है, जिस नाउन से प्रीपोजिशन प्रयुक्त होता है वह नाउन प्रोनाउन उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। प्रीपोजिशन का प्रयोग नाउन प्रोनाउन के पूर्व ही किया जाता है। ठीक है, नाउन अथवा प्रोनाउन के पूर्व ही किया जाएगा। ओके, अब ये तो कुछ इसका इंट्रोडक्शन था। अब आता है जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है प्रीपोजिशन का। ओके, तो पहला पॉइंट है इसमें, ये लिखा हुआ है, निम्न स्थितियों में प्रीपोजिशंस इनके बाद वाक्य के शुरू में भी प्रयुक्त होता है तथा वाक्य के बाद में भी प्रयुक्त होता है। ठीक है, टाइपिकल पोजीशन ऑफ द प्रीपोजिशन। तो इसमें हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है, जब ऑब्जेक्ट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन प्रोनाउन है, जैसे व्हाट, whom, which, where होता है, प्रीपोजिशन को अंत में लगाया जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट रूल है इसका, प्रीपोजिशन को अंत में लगाया जाता है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है इसका, फर्स्ट एग्जांपल है व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ, व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ। तो इसमें क्या है, थिंकिंग ऑफ लग गया। ओके, उसके बाद में और एग्जांपल दिया हुआ है, व्हाट आर यू स्टार्टिंग एट, व्हाट इज़ ही क्राइंग फॉर, विच ऑफ दीज चेयर्स डिड यू सिट ऑन, विच ऑफ दीज चेयर डिड यू सिट ऑन। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। देखो, क्राइंग के बाद में क्या लगा, क्राइंग फॉर, थिंकिंग ऑफ, स्टार्टिंग एट, सिट ऑन। देखो ये जो प्रीपोजिशन वाली चीज़ है ये मैथ्स की ग्रामर की तरह चलती है। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल्स करने पड़ेंगे। जितने एग्जाम्पल्स करेंगे उतना ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब इसमें सेकंड रूल देखते हैं हम। सेकंड रूल क्या बोल रहा है, जब ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन दैट होता है, जब ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन दैट होता है तो भी प्रीपोजिशन को वाक्य के अंत में लगाया जाता है। जैसे हेयर इज़ द मैगजीन दैट यू आस्क फॉर। ठीक है, ये फोर लग गया है यहाँ पर अगर दैट आ रहा है। दिस इज़ द डिश दैट शी इज़ फॉन्ड ऑफ। ठीक है, यह वह डिश है जो वो पसंद करती है। दिस इज़ द गर्ल दैट आई टोल्ड यू ऑफ। ठीक है, ये लग गया। आई नो द कॉलोनी दैट ही लिव्स इन, इनके साथ में वो लिप्स के साथ में इन लग गया। ठीक है, ओके, उसके बाद में क्या है प्रीपोजिशन, उसके बाद में क्या रूल है, रूल नंबर थर्ड, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव हो तो प्रीपोजिशन को इन्फिनेटिव के बाद में लगाया जाता है। जैसे दिस इज़ अ गुड होटल टू स्टे एट,
दिस इज़ अ गुड होटल टू स्टे एट. आई नीड पेंसिल टू राइट विथ. इट इज़ अ ब्यूटिफुल हाउस टू लिव इन. दिस इज़ अ बॉल टू प्ले विथ. ठीक है, तो ये इनमें लग रहे हैं जैसे प्ले के साथ में विद लग गया, राइट के साथ में विद लग गया, स्टे एट, ठीक है, और लिव इन हो गया, ये हो गया. नाउ रूल नंबर 4. कई वाक्यों में रिलेटिव प्रोनाउन हिडन किया हुआ रहता है. इनमें प्रीपोजिशन अंत में आता है, जैसे दिस इज़ द हाउस आई लिव इन. दिस इज़ द गर्ल आई टोल्ड यू ऑफ. ठीक है, दिस इज़ द गर्ल आई टोल्ड यू ऑफ. तो ये अच्छा एग्जाम्पल है ये वाला, इसको ध्यान में रखना. ओके, नाउ रूल नंबर 5. कुछ विविध प्रकार के वाक्यों के अंत में प्रीपोजिशन लगता है, जैसे आई हेट बीइंग लाफ्ड एट. लाफ्ड के बाद में क्या लगता है? एट लगता है, ध्यान रखना. ठीक है, ही लाइक्स बीइंग लुक एट. लुक के साथ में क्या लगा? एट लगा. देखो ये होते हैं फिक्स प्रीपोजिशंस हैं, जो कि हम बाद में भी पढ़ेंगे इनको. ठीक है, एक इसका अलग से टॉपिक लेके चलेंगे और अच्छी तरह से समझाऊंगा मैं. फिक्स प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है. आजकल हर एग्ज़ाम में प्रीपोजिशन में से कम नहीं तो 2-4 मतलब 4-5 नंबर के क्वेश्चंस तो आते ही हैं. ठीक है, तो इम्पोर्टेंट, 4-5 नंबर कम नहीं होता. कुछ वाक्यों में प्रीपोजिशन का प्रयोग शुरू में ही किया जाता है. सामान्यतः ऐसे वाक्य इंटेरोगेटिव होते हैं. ठीक है, जैसे फर्स्ट है बाय विच ट्रेन डिड यू कम, फॉर हुम वॉज इंस्ट्रक्शन गिवन. ओके, तो इस तरह से ये हो गया. अच्छा, काइंड ऑफ द प्रीपोजिशन है. काइंड ऑफ द प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन को सामान्यतः 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है. सिंपल प्रीपोजिशन जैसे एट, इन, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, ऑन, आउट, टिल, टॉप, अप, विद, थ्रो, डाउन, बाय, एसेट्रा. ये एक शब्द के एवं सामान्यतः काम आने वाले प्रीपोजिशन हैं, जो कि इसमें सेकंड, इसमें फर्स्ट हो गया अपना. सेकंड इसमें जो टाइप दिया हुआ है वो है कंपाउंड प्रीपोजिशन. कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या है? ये प्रीपोजिशन ए या वी अन्य प्रीपोजिशन के साथ मिलकर बनते हैं. जैसे कंपाउंड प्रीपोजिशन कौन कौन से? अबाउट, बिसाइड, इनसाइड, अलोंग. ए या बी के अन्य प्रीपोजिशन के साथ मिलकर बनते हैं. अलोंग विद हो गया जैसे. ठीक है, अमोंग, अलाउड, बिलो, beneath, between, beyond, inside, outside, within, without, underneath. ठीक है, ये हो गया जो कंपाउंडेड प्रीपोजिशंस होते हैं. इनके यूज़ हम पढ़ेंगे अभी सिर्फ हम इसके टाइप्स पढ़ रहे हैं. ओके, फ्रेजल कंपोजिशंस कौन कौन से होते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़कर बनाने वाले जो प्रीपोजिशंस होते हैं फ्रेजल प्रीपोजिशंस होते हैं. ठीक है, जैसे इसमें दिया हुआ है अलॉन्ग विथ, बिकॉज ऑफ, बाय मीन्स ऑफ, फॉर द सेक ऑफ, इन फेवर ऑफ, विथ, इन अकॉर्डेंस विथ, इन एडिशन टू, इन केस ऑफ, इन कोर्स ऑफ, विद रेफरेंस टू, विद रिगार्ड टू, इन रिस्पेक्ट टू, इन प्लेस ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, ओइंग टू, इन कंपैरिजन टू, इंस्टीड ऑफ, अकॉर्डिंग टू. ठीक है, तो ये जो प्रीपोजिशंस मैंने बोले हैं ये क्या है? फ्रेजल प्रीपोजिशंस की तरह यूज होते हैं. ओके, इसमें नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4. दिस इज पार्टिकल प्रीपोजिशंस. पार्टिकल प्रीपोजिशंस क्या होता है? जब वाक्य में प्रेजेंट पार्टिकल का प्रयोग किया जाता है, नाउन प्रोनाउन की होता है, तो प्रेजेंट पार्टिकल एक प्रीपोजिशन की तरह फंक्शन करता है. जैसे concerning, pending, regarding, considering, touching, pending inquiring into the matter he has transferred from the office, considering the quality, the price are reasonable. ठीक है, तो इसमें क्या है? जब वाक्य में प्रेजेंट पार्टिकल का प्रयोग होता है, नाउन प्रोनाउन के रूप में होता है, तो प्रेजेंट पार्टिकल प्रीपोजिशन की तरह फंक्शन करता है. ये हो गया इसको, और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो अपन बाद में पढ़ेंगे. ठीक है, अभी तो हम काइंड पढ़ रहे हैं, काइंड के बाद में उसको कंप्लीट करेंगे.
ओके, अब है न्यू टॉपिक से सम इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशंस। कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन है जो कि हम पढ़ेंगे यहाँ पे। फर्स्ट है एट इन ऑन। एट इन ऑन का कहाँ यूज़ होता है? जो दीज आर वेरी कॉमनली यूज प्रीपोजिशन। देखो, नॉर्मल प्रीपोजिशंस हैं और बहुत ज़्यादा कॉमनली हम इनको यूज़ करते हैं। नोट ऑफ दिस प्रीपोजिशन इन रेफरेंस ऑफ टाइम। ठीक है, टाइम के लिए जैसे हम इसको यूज करते हैं, एट इज़ यूज फॉर प्रिसाइज द टाइम, इन इज़ यूज फॉर मंथ्स, ईयर्स, सेंचुरीज एंड लॉन्ग पीरियड। जो इन है वो लॉन्ग पीरियड के लिए यूज होता है। ऑन इज़ यूज फॉर द डे एंड डेट्स। ऑन आगे क्या है? डेट और डे और डेट के लिए यूज़ किया जाता है। और एट है प्रिसाइज टाइम, एक जो टाइम बताया जाता है उसके लिए यूज होता है। जैसे एट 3 o'clock, एट 10:30 AM, एट नून, एट डिनर, एट बेड टाइम, एट सनराइज, एट सनसेट, एट द मोमेंट। ओके, मंथ्स और इनके लिए मंथ्स, ईयर और सेंचुरीज, लॉन्ग पीरियड। जैसे इन मे हो गया, इन समर हो गया, इन द समर हो गया। ठीक है, इन 1990 हो गया, इन 1990s हो गया, इन द नेक्स्ट सेंचुरी, इन द आइस एज, इन द पास्ट फ्यूचर। एंड ऑन का यूज़ कहाँ हो जाता है? डे और डेट से पहले। जैसे हो गया ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन 6th March, ऑन 25th January 2007, on Christmas Day, on Independence Day, on my birthday, on New Year's evening। ओके, ये हो गया। चलो ठीक है, अब इसमें हम पढ़ते हैं। लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स इसमें दिए हुए हैं। जैसे आई हैव अ मीटिंग एट 10 AM। ओके, आई हैव अ मीटिंग एट 10 AM। इस फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया इसका। सेकेंड इज दैट शॉप क्लोज एट midnight। रिचा वेंट होम एट लंच एट टाइम। लंच से पहले एट आएगा। देखो, मॉर्निंग से पहले एट नहीं आएगा, मॉर्निंग से पहले इन आएगा। आफ्टरनून और नून से पहले एट नून आएगा। और इवनिंग से पहले इन इवनिंग आएगा। और नाइट से पहले एट नाइट आएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ओके, डू यू थिंक वी विल गो टू Saturn in the future? There should be a lot of progress in the next century. Where will you be on Independence Day? तुम कहाँ रहोगे इंडिपेंडेंस डे के दिन? डू यू वर्क ऑन संडे? तुम इस संडे को काम करोगे? हर बर्थडे इज़ ऑन 26th April। उसका जो बर्थडे है वो किस दिन है? 26th April को है। ओके, तो ये है प्रीपोजिशंस। अच्छा, अब इसमें नोट लिखा हुआ है, यूज़ द प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एट इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जैसे एट नाइट मैंने बताया था, इन नहीं आएगा, एट नाइट आएगा। द स्टार्स शाइन एट नाइट। एट द वीकेंड, आई डोंट यूजुअली वर्क एट द वीकेंड। एट क्रिसमस ईस्टर, आई स्टे विद माई फैमिली एट क्रिसमस। At the same time, we finish the test at the same time. At present, he is not home at present, try later। okay, okay, ठीक है। अब in note the use of the prepositions time in and on in these common expression। जैसे in the morning, in the mornings, in the afternoon। ठीक है, in the evening। आफ्टरनून के साथ में इन द आफ्टरनून, बट नून के साथ में एट आएगा, ध्यान रखना। ऑन ट्यूसडे हो गया, ऑन सैटरडे मॉर्निंग्स। ठीक है, अब जैसे सैटरडे मॉर्निंग्स है तो मॉर्निंग के हिसाब से नहीं आएगा, ऑन सैटरडे मॉर्निंग्स आएगा। जैसे ऑन सैटरडे के आगे क्या लगेगा? ऑन लगेगा। ऑन संडे। ओके, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन लास्ट, नेक्स्ट, एवरी के साथ एट, इन और ऑन का प्रयोग नहीं किया जाता है। आई वेंट टू मैक्सिको लास्ट में। लास्ट, नेक्स्ट, एवरी के साथ इन प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ओके,
हाँ, ही इज़ कमिंग बैक नेक्स्ट संडे, और नेक्स्ट संडे नहीं आएगा, ठीक है, केवल नेक्स्ट संडे आएगा। इसमें लिखा हुआ भी है, और नेक्स्ट संडे इज़ इनकरेक्ट। ओके, आई गो होम एवरी ईस्टर, नॉट एट एवरी ईस्टर नहीं है, एट एवरी ईस्टर नहीं आएगा। वी विल कॉल यू दिस इवनिंग, नॉट इन दिस इवनिंग। ओके, तो ये अपने प्रीपोजिशंस हो गए। रेगुलर क्लास चलेंगी, ओके, हिंदी ग्रामर की भी क्लास चलेगी, और अपना इंग्लिश ग्रामर हो गया, और राजस्थान जीके में ज्योग्राफी का पार्ट हो गया, और साथ में हिस्ट्री की भी क्लास चलेगी, ठीक है। और साथ में मैं आपको वन वर्ड है, जो वोकेबलरी वाला पार्ट है, वन वर्ड है, फ्रेजल वर्ब है, और अपना जैसे सिनोनिज्म, एंटोनिज्म, ठीक है, ये जो पार्ट है, ऐसे ही जैसे हिंदी ग्रामर में पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये जो है एग्जाम्पल हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, ठीक है। पहले टॉपिक पढ़ेंगे, फिर उसका एग्जाम्पल करेंगे। इस तरह से अपनी रेगुलर अब क्लासेस चलेंगी। टाइम मैं आपको एक बार बता दूंगा, अभी थोड़े दिन कुछ टाइम थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा। क्लास तो रेगुलर चलेगी, टाइम थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, बट मैं इसका टाइम भी आपको क्लियर कर दूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। और चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।